अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिफ़त नाज। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको बड़े गौर के साथ सुनिएगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डाटा को डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा वो है कि अभी जिस चीज़ को हमने प्रोसेस करना है, अनप्रोसेस चीज़ है अब हमारे पास एक, तो इसको क्या कहेंगे हम, डाटा। इसकी भी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग से पहले वो अनप्रोसेस जो चीज़ होगी वो होगा हमारा डाटा। The word raw means that the facts have not been processed to get their exact meaning. Data is given to the computer for processing. Data is collected from different sources. Different sources हम data collect करते हैं. It is collected for different purposes. Data may consist of numbers, characters, symbols और pictures. इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, करैक्टर्स भी हो सकते हैं, सिम्बल्स भी हो सकते हैं और पिक्चर्स भी हो सकती हैं डाटा में। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। एडमिशन फॉर्म के ऊपर जितनी भी, हम उसे इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे, जितने भी ऊपर नंबर या डिजिट्स आपको कोई भी सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे फॉर्म के ऊपर, जो चीज़ें पूछी भी होंगी वो हमारा डाटा होगा। फॉर एग्जांपल student fill an admission form when they get admission in a university or a college. The form consists of raw facts about the student. These raw facts are student's name, father's name, address. The purpose of collecting this data is to maintain the record of the students during their study period in the college. ये होगी इसकी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Government collect the data of all citizens of the country during the census. गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं, फॉर एग्जांपल नादरा है, ये जितनी भी पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसका डाटा इकट्ठा करता है। इसके लिए मरदमशुमारी जब होती है तब सबका डाटा इकट्ठा किया जाता है। दिस डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली एंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है वो फिर नादरा से जो डाटा होता है वो कलेक्ट करके अपने पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो यूज़ कर लेती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कलेक्ट डाटा फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ों के लिए इनका डाटा इकट्ठा किया जाता है। तीसरी एग्जांपल हमारी ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि सर्वेस करती है, लोगों से मिलती है, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सर्वेस टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट। In these surveys, people express their ideas and opinions about different issues. These ideas and opinions of the people are stored as data. The organizations use this data for the improvement of their product. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस्ड डाटा। वो डाटा जो था वो अनप्रोसेस्ड था। इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन is an organized and processed form of data. It is more meaningful than data and is used for making decisions. Data is used as input for processing and information is the output of this processing.
This information can be used again in some other processing and will be considered as data in that processing. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे हमने पहले डाटा की एग्जांपल देखी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो वो फॉर्म दिया जाता है। जब तक हम उस फॉर्म को फिल नहीं करते तब तक वो डाटा होता है, और जब हम उस फॉर्म को फिल कर लेते हैं वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज डाटा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे वो डाटा होगा, और जब हम उस डाटा से एक एवरेज निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, उन मार्क्स को प्लस करेंगे, फिर जितने मार्क्स होंगे हमारे जितने सब्जेक्ट्स के उसके ऊपर उतने नंबर्स के ऊपर हम उसको डिवाइड कर लेंगे। दिस डाटा इज़ यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स विच इज़ द इंफॉर्मेशन। जब हम एवरेज उसकी निकाल लेंगे मार्क्स को टोटल करके, जितने नंबर्स होंगे उनके ऊपर डिवाइड करके जो एवरेज हमारे पास आएगी वो होगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने टोटल मार्क्स को लिया उससे हमने एवरेज निकाली है। द टोटल मार्क्स कैन बी प्रोसेस्ड again to calculate average marks of the student in this processing. Total marks is used as data and average marks is the information. Okay, अब हम इस ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी। आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। अब नादरा ने क्या किया, नादरा ने जो डाटा इकट्ठा किया था हमने उन्हें अपना डाटा प्रोवाइड किया, उन्होंने हमसे डाटा लिया और बाद में हमें आईडी कार्ड बना के दिया। अब हम जहाँ भी जाएंगे, कोई भी हमें काम करना होगा, हम आईडी कार्ड दिखाएंगे, मतलब कि हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी अदारे को। कहीं भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, वो हमसे हमारा आईडी कार्ड मांगेंगे, हम अपना आईडी कार्ड उन्हें देंगे, उसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब हमारा नाम, हमने अपना नाम दिया हुआ होगा, हमारा एड्रेस होगा, उसका फादर नेम दिया होगा, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तीसरी एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन यूज द ओपिनियन ऑफ द पीपल एज डाटा एंड प्रोसेस इट टू जनरेट इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। उन्होंने डाटा लिया कि लोगों से, उनके ओपिनियंस ली कि उनकी प्रोडक्ट यानी कि कौन से लोग उनसे सेटिस्फाई हैं और कौन से लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को यानी कि अपनी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, इट कैन नो दैट हाउ मेनी पीपल ऑफ द कंट्री आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड हाउ मैनी आर अनसेटिस्फाइड। द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज हिज इंफॉर्मेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही छोटा था और इंटरेस्टिंग था। इसको गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी।